मेंसुरेशन की इस सफर में आपका फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग टाइप 10 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें स्फीयर से रिलेटेड और हेमिस्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले प्रॉपर्टी देखेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए पहले प्रॉपर्टी देखते हैं। तो जैसा कि दो फिगर बना लिए हैं, एक है स्फीयर जिसको गोला बोला जाता है, और दूसरा है हेमिस्फीयर जिसको अर्धगोला बोला जाता है। दोनों का रिलेशन भी है, ये भी समझना है। तो चलिए देखते हैं। पहले तो इसका वॉल्यूम देखेंगे, यानी V। फिर इसमें कर्व सरफेस एरिया या फिर लैटरल सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया या फिर सिर्फ सरफेस एरिया, सब एक ही चीज होता है इसमें। तो इसमें ज्यादा झमेला नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम का बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब। और कर्व सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया डायरेक्ट याद रखेंगे, इसमें सिर्फ टोटल सरफेस एरिया होता है, यानी सरफेस एरिया भी बोलते हैं इसको। तो सिर्फ यहाँ से करना क्या है, 4 लेना है, पाई लेना है और आर का स्क्वायर लेना है, क्योंकि ये सरफेस एरिया है, इस कारण से पावर 2 लेना है। यहाँ से ये ध्यान रखना है, वॉल्यूम में क्यूब होता है। चलिए अब इसका रिलेशन से कैसे है देखिए। इसका वॉल्यूम बोला जाएगा तो यहाँ पे जो है 4/3 पाई आर क्यूब, इसको डिवाइड कर देना है 2 से। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें कर्व सरफेस एरिया भी देखने को मिलेगा, जिसको लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। तो जब इसको आधा कर देंगे तो इसका जो सरफेस एरिया है, यानी 4 पाई r², इसको आधा कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 पाई r²। अब हम लोग अगर बात करते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया की, तो क्या होगा। तो पहले कर्व सरफेस एरिया ले लेना है, यानी 2 पाई r²। और यहाँ पे ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट, ठीक है, एक सर्कल बन रहा है, उसका हो जाएगा प्लस में पाई r²। इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 3 पाई r²। यहाँ से प्रॉपर्टी देख लिए हैं। अब कुछ और प्रॉपर्टी है इससे रिलेटेड, वो भी देख लेते हैं। यानी जब स्फीयर को कट लगाएंगे, ठीक है, यानी देखिए जैसे कि ये स्फीयर है, ठीक है, और इसको कट किया गया है। मतलब इसको जब कट कर देंगे तो इस तरह का फिगर देखने को मिलेगा आपको। एक इधर तो एक इधर, ठीक है, दोनों मिल जाएगा। तो पहले था सरफेस एरिया पे क्या डिफरेंस आएगा देख लीजिए यहाँ पे, यानी बोल सकते हैं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया। तो पहले का जो है 4 पाई r², ये तो होगा ही, प्लस दो ठो सर्कल दिख रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ पे। तो एक सर्कल का होता है पाई r², और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 पाई r² प्लस में 2 पाई r², ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 6 पाई r²। जब एक कट लगाते हैं तो, अब दो कट लगाएंगे तो क्या होगा वो देखिए। एक इधर से कट करना है और एक इधर से कट कर देना है, यानी 4 हिस्सा बन जाएगा इसका। तो सरफेस एरिया पे क्या असर पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया
इज इक्वल टू ये 4 पाई r² तो होगा ही, प्लस ये जो देख रहे हैं ये वाला है ना, ये 4 बार हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। यानी ये 4 बार होने का मतलब है एक सर्कल का हो गया πr² और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे टोटल जो है 8 πr² हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कट लगाया गया है इसमें और यहाँ से इसमें, तो वापस से जो है पहले 2 था और 2 बढ़ जाएगा, टोटल 4 बढ़ जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 8 πr²। चलिए यहाँ से जो हेमिस्फीयर है उसका प्रॉपर्टी क्लियर। अब चलेंगे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए आज देखते हैं हेमिस्फीयर। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है वो देखिए। पहले बोला गया है किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया, इसको टोटल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सरफेस एरिया दिया हुआ है किसका, तो स्फेयर का। तो वॉल्यूम का जरूरत है नहीं, यहाँ पे सरफेस एरिया चाहिए, तो सरफेस एरिया जो है वो होता है πr²। ठीक है, तो 38.5 हो गया यहाँ से, और यहाँ पे 22/7 इंटू r²। यहाँ से 0 हटाएंगे, ये डेसिमल हटाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, 5 से कट कर देते हैं तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर हो गया 7, बच जाएगा 3, फिर 7 और नीचे हो जाएगा आपका 2। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 4 इंटू 22/7 और इंटू में r²। 11 से ये 2 टाइम में, 11 से ये 7 टाइम में, तो r² इज इक्वल टू ये 7 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 49। ठीक है, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 4 है, 4 टू जा 8 और 8 को ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 16, तो रूट लगेगा 49/16, यानी यहाँ से 7 और यहाँ से 4, इसको कट करेंगे तो 1 पॉइंट, फिर आपका 7 और फिर 5, यानी ऑप्शन बी, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 368। इस क्वेश्चन में बोला गया है 24 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या यानी इंटरनल रेडियस है, ठीक है, और ये क्या है, हेमिस्फीयर है। एक कटोरा है, उसमें क्या है, लिक्विड भरा हुआ है, और बोला गया है इस द्रव को बेलनाकार बोतल में भरा जाना है, यानी उस लिक्विड को हम लोग सिलेंड्रिकल बॉटल जो होगा उसमें फिल करना है, ठीक है, और उसका रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर है और हाइट जो है 8 सेंटीमीटर है। टोटल कितना बोतल लगेगा वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ से ये हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है, और ये हो गया बोतल, इसको भरना है। तो टोटल कितना बोतल भरेगा वो आपको बताना है, कितना बोतल चाहिए। तो मान के चलते हैं n बोतल है टोटल, और दोनों का वॉल्यूम को सेम कर देना है। इसका वॉल्यूम हो गया आपका 2/3 पाई r1 का क्यूब, यानी इसका रेडियस जो है r1 है, इसका वैल्यू दिया है 24, और इसका जो रेडियस है यानी r2 ये है 6, और h जो है हाइट जो है इसका दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, इक्वल हो गया। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो πr²h होता है, तो पाई r2 का स्क्वायर कर देना है और h हो गया, और टोटल नंबर ऑफ बॉटल बताना है तो n मल्टीप्लाई कर देना है। कैंसिल करते हैं तो पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ से 2/3
आर का वैल्यू 24 3 टाइम लिखना होगा, और यहाँ पे जो है R2 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 6, और हाइट हो गया 8, और n निकालना है, इसको सॉल्व करना है। तो 8 से इसको कट किए 3 टाइम है, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये दोनों 6 से ये 4 टाइम है, और ये भी 4 टाइम है। तो n इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 4, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 16 टू जा 32, ये हो गया इसका आंसर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोला है किसी ठोस अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे क्या है, ये अर्धगोला यानी हेमिस्फीयर है, और उसका टोटल सरफेस एरिया ये है TSA। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया होता है मतलब हेमिस्फीयर का 3πr² इज इक्वल टू, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1848, 3 से कट करते हैं तो यहाँ पे 616, और यहाँ पाई का वैल्यू 22/7, और r² इज इक्वल टू 616, कैंसिल करते हैं तो 11 से ये 2 टाइम है, 11 से पहले 5 टाइम और 6 टाइम है, 2 से कट कर दिए यहाँ पे तो 2, और यहाँ पे 8, यानी r² इज इक्वल टू 28 इंटू 7। यहाँ से इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 7, और यहाँ से 7 रूट लगा देंगे तो यहाँ से 2 आया, यहाँ से 7, यानी r का वैल्यू कितना आ गया 14। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा क्या है, उसका डायमीटर पूछा है, यानी d निकालना है आपको। तो d इक्वल टू होता है 2 इंटू आर, तो 2 इंटू 14 यानी 28, तो इसका आंसर हो गया 28, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 370। बोला गया है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धातु गोले को पिघलाकर 4 mm है ना मोटाई वाला एक तार बनाया जाता है। तार की लंबाई आपको बताना है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम कर देंगे, यानी पहले जो था ऐसा था। ठीक है, इसको पिघलाया गया, पिघला करके इसको वायर बनाया गया, इस तरह से वायर बनाया गया। तो वायर का जो शेप होता है सिलेंड्रिकल होता है। अब क्या करना है, दोनों का वॉल्यूम को सेम कर देना है। तो इसका जो वॉल्यूम है होता है 4/3πr³, और इसका जो है मोटाई, मोटाई यानी ये डायमीटर है 4, यानी ये वाला है ना, ये जो है ये मोटाई, ये d है, तो r हो जाएगा इसका आधा, यानी 2 mm। ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम होता है πr²h, ये होता है। अब देखिए इसका, यहाँ देखिए आपका ये सेंटीमीटर में है, इसका रेडियस यानी r1 जो है 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ जो r2 जो है इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। ठीक है, तो 10 mm को जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे जब 10 से डिवाइड करेंगे 2 को, तो आएगा 2/10। तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4/3। आर का वैल्यू कितना है, तो इसका 3 है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसका आर का वैल्यू है आपका 2/10, तो 2 बार लिखना होगा। ठीक है, और एच आपको बताना है, लेंथ यानी हाइट का काम कर जाएगा यहाँ पे। तो इसको निकाल लेना है, और फिर इसको मीटर में बताना है। मीटर बताने के लिए फिर क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। चलिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये दोनों मिला के 4 हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 9 हुआ, और ये दोनों यहाँ पे 2 to 0 लग गया, ये एच निकल गया। लेकिन ये जो है आपका सेंटीमीटर में, हमको बताना है मीटर में।
क्योंकि ऑप्शन में मीटर है और यहाँ पे भी बोला गया मीटर में, तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो 9 मीटर का वायर है ये। तो ऑप्शन सी होगी इसका आंसर। इसको रिवाइज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 371। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सोने के 3 ठोस गोलाकार आ, मानकों को पिघलाकर एक गोलाकार मनका बनाया जाता है। मतलब कि छोटा छोटा था पहले ऐसे करके, ठीक है, तो इस तरह करके है। टोटल आपका 3 ठो, ठीक है। तो इसको जो है पिघला करके एक बड़ा मनका बनाया जा रहा है। तो सबका वॉल्यूम ऐड कर देंगे और एक बड़ा बनेगा ये, ठीक है। तो इसी का रेडियस आपसे पूछा है कि रेडियस बताइए इसका। तो एक प्रॉपर्टी देखे थे, यहाँ देखिए 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, ठीक है। अगर आपको याद है तो जैसे कि 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इक्वल टू होता है 6 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका डबल है, इसका डबल है, इसका डबल है, तो इसका भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 का क्यूब, तो रेडियस हो जाएगा 12, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। ये अगर ऐसा होता है तो अगर ये मान के चलिए ट्रिपल होता है, मतलब कि यहाँ पे 18 का क्यूब, इसका ट्रिपल यानी 24 का क्यूब और यहाँ 30 का क्यूब, तो यहाँ पे भी इसका क्यूब कर देते हैं, ठीक है। इसका क्यूब हो जाएगा यानी ये क्यूब बोल रहा है इसका 3 टाइम यानी 36 का क्यूब, ऐसे चलता है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ से रिलेशन है ये, बेसिक आपका ये वाला है ना 3। तो यहाँ पे जैसे कि अगर 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ से भी 6 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई, तो बेस का ये बना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले छोटा का जो वॉल्यूम है वो लेते हैं, ठीक है। तो होता है क्या है, सब में कॉमन जो है, यानी फॉर्मूला अगर पुट करते हैं तो आएगा कॉमन आपका 4/3 और 5, ये सब में कॉमन होगा। उसके बाद देखिए पहला आर कितना है 6, तो 6 का क्यूब हो गया प्लस फिर 8 का क्यूब हो गया प्लस 10 का क्यूब हो गया, ठीक है। इक्वल टू में ये बड़ा वाला जो है स्फेयर उसका लेना है, तो 4/3 पाई और इसका रेडियस आपको बताना है यानी आर का क्यूब ले लिए। यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसका होता है 216, इसका होता है 512 और इसका होता है 1000। यहाँ पे आर क्यूब सबको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से आया 8, उसके बाद यहाँ पे 1 और 1 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5 और 2 7 और यहाँ पे 1 आर का क्यूब, यानी इसका क्यूब रूट निकाल देंगे, ठीक है। तो ये 12 का क्यूब है, यानी 12 इंटू 12 इंटू 12 कीजिएगा तो इतना ही आएगा, तो इसीलिए इसका आंसर हो गया 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 372। बोला गया है एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया इसका हेमिस्फीयर का, तो होता क्या है टोटल सरफेस एरिया, ये टी एस है। तो टी एस जो है हेमिस्फीयर का होता है 3 पाई r स्क्वायर, इसका वैल्यू है 108 और पाई, यहाँ से 3 पाई और यहाँ से r स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ से इसको कट करेंगे 3 टाइम में और 6 टाइम में,
आर स्क्वायर यानी आर इक्वल टू रूट अंडर 36 यानी 6 आ गया आर का वैल्यू। आपसे पूछा गया है उस अर्धगोले का आयतन यानी वॉल्यूम आपको बताना है। ठीक है, v इक्वल टू, और हेमिस्फीयर है तो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो पाई को पाई रहने दीजिए क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है, और यहाँ पे 6 × 6 × 6 कर लेते हैं। इस चीज को कैंसिल किए 2 टाइम में, तो यहाँ पाई इंटू 4 × 36 मल्टीप्लाई कर दिए इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 24 कैरी 2 और 12 और 2 14 और यहाँ पे पाई यानी 1445 ऑप्शन सी। चलिए यहाँ पे ये दिया हुआ है डायमीटर यानी d इक्वल टू है 1/2 सेंटीमीटर, तो r इक्वल टू इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो होगा क्या, इसको लिखेंगे 1/2 और मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/2 यानी 1/4। ये रेडियस हो गया। तो बोला गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया आपको बताना है। ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का 4 पाई r²। 4 हो गया, पाई का पाई और r का वैल्यू 1/4 का होल स्क्वायर। तो हो क्या जाएगा, तो यहाँ पे 4 पाई इंटू में 1/4 और 1/4, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा क्या पाई और नीचे हो गया 4, तो पाई/4 यानी ऑप्शन सी। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 374। बोला गया है दो गोलों के आयतनों का अनुपात यानी ये जो है उसका वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है। तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r1 का क्यूब, यहाँ पे 4/3 पाई r2 का क्यूब। ये तो कैंसिल होगी यानी r1 का क्यूब और r2 का क्यूब, इसका वैल्यू है ये और इसका है ये। तो ये जो है 6 का क्यूब है और ये जो है 5 का क्यूब है। तो यहाँ से क्यूब को कैंसिल कर दिए, तो r1 का जो वैल्यू आया वो है 6 और r2 का वैल्यू है 5। आपसे पूछा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। तो उसका सरफेस एरिया जो होता है 4 पाई r² होगा, 4 पाई r²। ये तो कैंसिल हो गया। बाकी r1 का वैल्यू कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ 36 यहाँ पे 25। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो गया इसका आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। बोला है एक खोखले गोलीय कोष को 6 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर घनत्व वाली धातु से बनाया गया है। खोखला है। ठीक है, खोखला मतलब कि जैसा कि गेंद होता है अंदर से खाली। ठीक है, उसी को खोखला बोलते हैं। तो ये बीच वाला जो पार्ट होगा मतलब कि ऐसे मान के चलिए ऐसे बना हुआ। ठीक है, ऐसे करके ये वाला पार्ट ही वॉल्यूम है इसका। ठीक है, दो रेडियस होगा, एक अंदर एक बाहर, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 6 ग्राम। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या है, यहाँ पे क्यूब होना चाहिए, क्योंकि ये जो निकलता है वॉल्यूम से ही निकलता है। इसका रिलेशन वॉल्यूम से होता है, ना कि उसका सरफेस एरिया से। ठीक है, तो चलिए अब निकाल लेते हैं। तो करना क्या है, ये बीच वाला पार्ट का अगर वॉल्यूम निकालना है तो बाहर का जो वॉल्यूम होगा उसमें माइनस करना होगा अंदर का वॉल्यूम। तो चलिए निकाल देते हैं।
तो होता क्या है, 4/3 पाई, और बाहर का आर लेते हैं कैपिटल क्यू, माइनस 4/3 पाई आर क्यू। ये बीच का पार्ट का वॉल्यूम निकल जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का वजन कितना है, 6 ग्राम। और केजी में आपको बताना है तो इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। कॉमन निकलेगा आपका 4/3 पाई, रह जाएगा आर क्यूब, कैपिटल वाला आर कितना है तो 9 है, 9 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब, यहाँ 6/100, ये 1000। चलिए तो 4/3 पाई का वैल्यू ले लेते हैं। और यहाँ पे जो है 9 का स्क्वायर होता है, क्यूब होता है 7 to 9, और 8 का होता है 512। यहाँ से 7, यहाँ से 1, यहाँ से 2, तो कितना आ गया 217 इंटू 6, और नीचे हो जाएगा आपका 1000। 7 से कट करते हैं तो 3 और 1 आया, यहाँ से 3 से इसको कट किए 2 टाइम। अब सबको मल्टीप्लाई करना है, यानी देख लीजिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किए तो हो गया इतना, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 6, नीचे हो जाएगा ये। बस मल्टीप्लाई करके पुट कर देना है डेसिमल, ठीक है। तो वंस का प्लेस में क्या होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 6 होगा, तो ये 2 वाला कैंसिल कर देता है। आपके पास में 2 ऑप्शन बचा है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा, मल्टीप्लाई करते हैं 88 को 62 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हो गया 16 और यहाँ 17, यहाँ 48, यहाँ 52, यहाँ पे 6, यहाँ 5, यहाँ पे 4, यहाँ 5, तो क्या है 5 4 5 6, डेसिमल यहाँ लग जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। इसको भी रिवाइज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 376। बोला उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास जो है ये डायमीटर दिया हुआ है, यानी ये डी है, तो डी इक्वल टू है 42, तो आर हो जाएगा इसका आधा 21, ठीक है। आपसे पूछा है वॉल्यूम, तो 11 का मल्टीपल अगर चेक करते हैं तो देखा जाए यहाँ पे हो रहा है आपका 11, 11 और 2 13, और यहाँ पे हो रहा है 6, 13 में 6 माइनस करेंगे तो 13 में 6, तो 7 होगा, ये होगा ना। यहाँ देखते हैं 10 और वो 1, 11, 11 में से 4 माइनस करेंगे तो नहीं होगा। चलिए यहाँ देखिए 16, 16 और 3 19, 19 में 8 माइनस करेंगे तो 11 आएगा, ये हो जाएगा। यहाँ देखिए 8, 8 और 4 12, 12 में 5, 5 माइनस करेंगे 7 आएगा, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 22/7, और यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है 21, 3 टाइम लिखना होगा, ठीक है। ये दोनों मिला के 21, यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ 88, और यहाँ पे इसका स्क्वायर ले लेंगे जो कि होता है 441, तो वंस का प्लेस में क्या आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, तो यही हो गया आंसर, ऑप्शन सी, यानी 38308, ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 377। बोला गया है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु गोले को पिघलाकर 27 एक समान गोले के रूप में ढाला जाता है, यानी छोटा छोटा गोला बनाया गया है, जैसे कि पहले इतना बड़ा था, ठीक है, अब इससे छोटा छोटा बनाया गया है ऐसे करके। तो इसका टोटल का जो वॉल्यूम मिला करके इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। इसका अगर वॉल्यूम लेते हैं तो क्या होता है 4/3 पाई और R1 का क्यूब, इसका लेते हैं 4/3 पाई R2 का
क्यूब, लेकिन इसका संख्या निकालना है तो n से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, संख्या संख्या तो दिया हुआ 27 है ना, तो हम लोग को निकालना है रेडियस। चलिए, n का वैल्यू 27, इसका r आपको पता करना है, बाकी ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे r1 का क्यूब, इसका वैल्यू कितना है, तो 12 है, 12 का क्यूब लेंगे यानी 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, और ये आपको निकालना है 27, 3 से कट करेंगे तो 3 से ये कट होगा पहले, तो यहाँ 4 बचेगा, फिर इसको भी 3 से 4 और इसके भी 3 से 4, और इधर का क्यूब 27 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे R2 का क्यूब है और यहाँ पे 4 का क्यूब है, तो यहाँ से R2 का वैल्यू आ गया 4। ठीक है, अब बोला है मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस प्रकार निर्मित 6 छोटे गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात यानी रेशियो पूछा है। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन टोटल है 6, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, और इसका r जो है 12, 12 इंटू 12, और इसका जो है 4 इंटू 4 इंटू 6, तो 6 से कट किए यहाँ पे 2 टाइम में, 4 से इसको कट किए 3 टाइम में, और 2 से इसको कट किए 2 टाइम में, यानी 3:2। ये हो गया आंसर, ऑप्शन ए। चलिए, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 378, बोला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले के प्रत्येक 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोलाकार ठोस कंचे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कैपिटल आर मान के चलिए, ये स्मॉल आर है। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम बराबर कर देंगे और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स यानी आपको निकालना है कंचा। चलिए, निकाल देता है। वॉल्यूम क्या होता है, तो 4/3 पाई, यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है 6, यानी 3 बार लिखना होगा क्योंकि क्यूब होता है। इक्वल कर दिए 4/3 पाई, रेडियस कितना है, तो 0.3, इसको क्या लिख सकते हैं 3/10, कितना बार 3 टाइम। ठीक है, और इसका नंबर पूछा था, एन से मल्टीप्लाई, बस इसको सॉल्व करेंगे। ये पूरा कैंसिल हो गया, 3 से कट किए तो यहाँ 2, फिर यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 8, और यहाँ से 3 जीरो आ जाएगा, ये एन का वैल्यू निकल गया। ये हो गया आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 379, रेडियस जो है यानी आर का वैल्यू दिया है 3.5, इसको लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर। एक बोला गया त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है यानी सरफेस एरिया। ठीक है, तो 11 का मल्टीपल चेक करते हैं, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बच गई ये वाला है। तो चलिए, सरफेस एरिया होता क्या है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 इंटू 22/7, और आर का वैल्यू कितना है 7/2, 2 बार लिखना होगा। 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये दोनों मिला के 4 4 कैंसिल हो गया, तो 22 इंटू 7 यानी 154। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर है 380, यहाँ पे बोला गया है एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी हेमिस्फीयर है। ठीक है, और यहाँ टोटल सरफेस एरिया है, रेडियस पूछा है, तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, इसका वैल्यू है 42, 3 पाई का वैल्यू 22/7, और आर आपको निकालना है।
चलिए तो करेंगे क्या, सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या होगा। ये 7 जो है यहाँ पहले 2 से मल्टीप्लाई किए, डिवाइड किए थे 11, और यहाँ पे 21, 3 से ये 7, तो 7 इंटू 7 और 11 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू में आर स्क्वायर। तो 49 अपॉन में 11 रूट लग जाएगा, और आर यहाँ से 7 आएगा, और यहाँ पे 11 रूट 11। ये हो गया आंसर इसका, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 381 बोला गया है, यदि एक गोले का आयतन यानी वॉल्यूम है, ठीक है, तो गोले की त्रिज्या यानी आर निकाला है, तो वॉल्यूम होता क्या है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका हो गया 4851 इक्वल टू 4/3, और इसका वैल्यू 22/7, और आर क्यूब आपको बताना है। चलिए 11 से कट करके देखते हैं, यहाँ 2 टाइम में, 11 से पहले 4 टाइम में बचेगा 4, फिर 4 टाइम में, फिर 1 टाइम में। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं तो हो क्या है। देखिए यहाँ पे आर क्यूब 441, और ये नीचे वाला आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे हो जाएगा ये दोनों मल्टीप्लाई करके 8। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये है 11 इंटू 11, और यहाँ पे ये 21 इंटू 21, और यहाँ भी 21, नीचे हो गया 8। ठीक है, और यहाँ से क्यूब रूट चढ़ जाएगा, तो 21 अपॉन में यहाँ से आ जाएगा 2, इसको कट करेंगे तो 10.5, ऑप्शन सी। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है, प्रत्येक 2 इकाई त्रिज्या वाले 3 ठोस अर्धगोलों को पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे रेडियस जो है 2 यूनिट दिया हुआ है, और 3 ठोस अर्धगोले को, यानी हेमिस्फीयर है, और सभी 3 ठो है, पिघला करके एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है। यानी कहने का मतलब है, जैसे कि ये देख रहे हैं ना, ये 3 ठो है। चलिए 3 ठो बना दिए। चलिए ध्यान से देखिए, थोड़ा सा पेस्ट निकालिए यहाँ से, इसको भी पेस्ट, यानी तीनों को मिला करके। ठीक है, तो यहाँ भी प्लस, ये भी प्लस, सबको जोड़ करके पिघला करके ये बनाएंगे। इसका रेडियस स्मॉल आर, इसका रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, और इसका वैल्यू है 3, ये 2 है, 2 यूनिट्स है, और आपसे पूछा गया है इसका वैल्यू क्या होगा। तो वॉल्यूम को सेम कर देना है, क्योंकि पिघला करके इसका शेप चेंज किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए एक का होता है, क्योंकि हेमिस्फीयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब, लेकिन इस तरह का 3 है तो मल्टीप्लाई कर दिया 3, इसका हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो
पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से इसको कट किए हैं तो 2 टाइम। यहाँ पे r का वैल्यू है 2, 2 का क्यूब इंटू 3, और यहाँ से आपको ये निकालना है। तो यहाँ से आ गया 8, यानी यहाँ से डायरेक्ट हम लोग r इक्वल टू क्यूब रूट चढ़ा देते हैं। यहाँ से 2 तो निकल गया, लेकिन यहाँ से क्यूब रूट रह गया, लेकिन ऐसे आंसर नहीं दिया है, तो आंसर है इसी तरह से। यहाँ से 8 होगा, 8 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे 1 2 बचा हुआ है, ठीक है, वो छूट रहा था। चलिए देखते हैं। यहाँ से देख रहे हैं कि आर क्यूब हो गया और इसके पास में 2 भी है, और इधर हो गया 2 का क्यूब और यहाँ पे 3, तो आर क्यूब इक्वल टू यहाँ पे 8 हो जाएगा इंटू 3, और ये 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे इसको कट कर दिए 4 टाइम, तो आर क्यूब इक्वल टू 12 आया। इसको क्यूब रूट में बदलना है, तो आर इक्वल टू क्यूब रूट 12, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है यदि एक गोले के आयतन को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है, यानी उसका वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और डिवाइड करना है उसका सरफेस एरिया से, जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो मिलता क्या है 9, ठीक है। तो रेडियस आपको बताना है, तो यहाँ से देखिए पाई और 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा क्या है आर क्यूब अपॉन में 3, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 9 इंटू आर का स्क्वायर, इसको हटा के यहाँ 2 माइनस कर दिए, तो आर इक्वल टू 9 इंटू 3, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 27, तो ऑप्शन सी इसका हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर है 384। बोला गया दो गोलों के आयतनों का अनुपात, ये है वॉल्यूम का रेशियो, तो क्यूब रूट चढ़ा दीजिए, तो रेडियस का रेशियो निकल जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा 2। आपसे पूछा है उसका सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, तो सरफेस एरिया का रेशियो होता है स्क्वायर में, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, 9:4, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 385। बोला गया है यदि गोले का आयतन यानी वॉल्यूम दिया हुआ है, जो कि होता क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका वैल्यू है 3 6 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से कट करते हैं तो 9 टाइम में, तो आर क्यूब इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 27, तो क्यूब रूट, यानी यहाँ पे 3 का क्यूब है तो कैंसिल हो गया, तो आर का वैल्यू हो गया 3। आपसे पूछा है उसका डायमीटर यानी डी निकालना है, तो डी इक्वल टू होता है आर इंटू 2, आर का वैल्यू 3 इंटू 2 यानी 6 हो गया, ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 386। इस क्वेश्चन में देखिए बोला गया है एक गोलाकार गुब्बारे में और अधिक हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर से बढ़कर 10 सेंटीमीटर हो जाती है। मूल गुब्बारे और फुलाए गए गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आपको बताना है, यानी दोनों का रेशियो बताना है, तो सरफेस एरिया का रेशियो। तो चलिए देखिए, पहले था ये
अब हो गया है ये, यहां पर जो है रेडियस 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पर रेडियस 10 सेंटीमीटर हो गया। तो सरफेस एरिया होता क्या है? तो सरफेस एरिया होता है, ये स्फीयर बन रहा है तो 4 पाई r² होता है। 4 पाई, और r का वैल्यू इसका कितना है? तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर होता है। उसी तरह इधर 4 पाई और r का वैल्यू 10, तो 10 का स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ रहा है 25 और यहाँ पे 100, 1:4, यानी ऑप्शन ए। चलिए, ये हो गया इसका आंसर। चलिए सफर को आगे बढ़ाते हैं। अब है, बोला गया है यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात, यानी ये जो है वॉल्यूम है, ठीक है, तो वॉल्यूम होता है क्या है? ए क्यूब, ए क्यूब बोल रहे, यानी ध्यान क्या देना है, ये जो है क्यूब है, तो वॉल्यूम में हमेशा क्यूब होता है। ये जो है 2 का क्यूब है और ये है 3 का क्यूब है। आपसे पूछा गया है उसका सरफेस एरिया का रेशियो। सरफेस एरिया में स्क्वायर आता है, यानी हम लोग करना क्या है, 2 का स्क्वायर लेना है और 3 का स्क्वायर लेना है। तो यहाँ से 4 और यहाँ से 9, ये हो जाएगा आंसर। और नहीं समझ में आया तो ऐसे देख लीजिए, जैसे कि वॉल्यूम 4/3 और πr³, उसी तरह 4/3 πr³ इक्वल टू 8/27, ये कैंसिल हो गया। और ये जो है r1 और यहाँ पे r2, क्यूब रूट लगेगा इस पर भी और इस पर भी, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 3। वो क्या चाहिए? तो सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में अगर लेते हैं तो होता है 4 पाई r², नीचे 4 पाई r², ये तो कैंसिल हो गया। r का वैल्यू निकाले हैं 2, 2 का स्क्वायर और नीचे 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 और नीचे 9, तो 4:9 इसका आंसर हो गया। चलिए, इसमें देखिए बोला गया है उन दो गोलों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए जिनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी ये जो है उसका सरफेस एरिया है ये वाला, ठीक है। तो सरफेस एरिया हम बताए थे r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर इक्वल टू में है 1/4, तो रूट चढ़ जाएगा, यानी r1/r2, रूट लगा देते हैं 1/4, यहाँ से 1 और यहाँ से 2, यानी रेशियो क्या मिला, यहाँ पे r का जो वैल्यू आया है, r1 का वैल्यू 1 और r2 का वैल्यू 2, ठीक है। आपसे पूछा है वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम लेंगे तो r1 का क्यूब कर देना है और r2 का क्यूब कर देना है, यानी 1 का क्यूब और यहाँ पे 2 का क्यूब, यहाँ से 1 यहाँ से 8, तो 1:8, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक गोली का आयतन 4851 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है, आपसे पूछा है उसका डायमीटर, तो डी निकालने से पहले आर निकालना होगा,
फिर इसको डबल कर देंगे। तो चलिए वॉल्यूम होता क्या है, 4/3 r³ इज इक्वल टू 4851। अब वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, 4/3 22/7 आर का क्यूब और 4851। 11 से कट करते हैं, ये 2 टाइम में 11 से यहाँ पे पहले 4 टाइम बचेगा, 4 फिर 4 टाइम और फिर 1 टाइम। अब देखिए तो r³ इज इक्वल टू ऊपर हो गया 441 और नीचे से आएगा यहाँ से ये 21, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और इधर ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, ये जो है 11 का स्क्वायर, तो 2 बार 11 लिखे और एक बार पहले से, और यहाँ पे 8 क्यूब है तो क्यूब रूट लगेगा, तो ऊपर आ जाएगा 21 और नीचे आ जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 10.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होता, लेकिन यहाँ पे रेडियस नहीं पूछा है ना, मिस्टेक हो गई। तो ये निकला है आर, आपसे पूछा गया डी, तो इसको डबल कर देंगे यानी 21। तो इसका आंसर ये नहीं है, ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोला गया यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल एस वाले एक ठोस गोले को 2 त्रिज्यीय तलों द्वारा 4 समान भागों में काटा जाता है, सभी भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले डिस्कस किए थे कि एक स्क्वायर है, ठीक है, और इसका सरफेस एरिया 4πr² होता है, लेकिन एक कट लगाएंगे इसमें, तो इसमें जो है प्लस हो जाएगा 2πr²। एक कट और लगा देंगे ऐसे करके, ठीक है, यानी 4 टुकड़ा में इसको डिवाइड कर दिए, तो फिर और 2 बढ़ जाएगा यानी 2πr²। सबको जोड़ने पर आएगा 8πr², इसका टोटल सरफेस एरिया। लेकिन यहाँ पे बोला गया है, ये जो देख रहे हैं सरफेस एरिया 4πr², इसका वैल्यू लिया गया है s, ठीक है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, पहले था 4, अब हो गया है 8, यानी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तब जा करके ये हो गया है 8πr²। तो हम लोग इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 2s। इसका आंसर हो जाएगा 2s, ऑप्शन सी। इस चीज को ध्यान में रखना है। आप प्रॉपर्टी में भी देखे थे इससे पहले, तो होता क्या है समझ लीजिए। जैसे कि स्फीयर को कट करेंगे, तो इस तरह से बनेगा, गुड हो गया। अब समझिए यहाँ से, एक सरफेस एरिया ये वाला है, मतलब पहले वाला ये बाहर का है, ठीक है, ये पहले से था, जिसका वैल्यू था 4πr²। अब देख रहे हैं यहाँ पे भी आ गया ऊपर में, यानी ये वाला पोर्शन, यहाँ से एक सर्कल और यहाँ से एक सर्कल, 2 सर्कल हुआ। एक सर्कल का जो होता है वो एरिया होता है πr²। इस तरह का 2 सर्कल है, ठीक है, तो टोटल हो गया आपका 6πr²।
ये एक कट लगाने पर हुआ है। अब एक कट और लगा देंगे। ठीक है, मान के चलिए यहाँ से इसको काट देते हैं। तो कटने के बाद फिर से एक सर्कल बनेगा, मतलब इसमें जिसमें कट किए हैं, और यहाँ से भी एक होगा। ठीक है, ये पोर्शन तो पहले का है, लेकिन नीचे कटने के बाद फिर एक सर्कल बन जाएगा आधा आधा करके, यानी यहाँ से भी दो ठो फॉर्म हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे 2 पाई r² और ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 8 पाई r², यानी दो कट लगाने पर। चलिए, इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 391। इसमें बोला गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये है रेडियस, अर्धवृत्त बनाना है, यानी सेमी सर्कल। ये रहा सेमी सर्कल, और इसका सेंटर ये हो गया, और बनाना है एक वर्ग यानी स्क्वायर, बड़ा से बड़ा, है ना। तो ये रहा। तो इसका साइड को मानते हैं ए। ठीक है, अगर ए पता चल जाएगा तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो है A/2। ठीक है, तो फिर एरिया निकाल सकते हैं। तो रेडियस इसको आर मान लेते हैं। यहाँ से ये एक ट्रायंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो यहाँ आर हो गया। तो इसको कंपेयर करते हैं, तो r² इज इक्वल टू A² प्लस में A/2 का होल स्क्वायर, तो होगा A² प्लस में A²/4। सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 4A² और A²/4। ऐड कर लीजिए इसको, तो 5A²/4। तो ये आया है r² का वैल्यू। r का वैल्यू पता है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 5A²/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 का हो गया 100, क्रॉस होकर के 4 आ गया। अब 5 × A², इससे इसको कैंसिल किए, तो A² इज इक्वल टू 80, और यही था एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए बोला गया है एक ठोस सिलेंडर जिसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर थी, को पिघला करके एक ठोस गोला बनाया जाता है। यानी वॉल्यूम सेम होगा, पहले था सिलेंडर, और इसको मेल्ट करके एक स्फीयर बनाया गया। ठीक है, इसमें देखिए इसका रेडियस जो है वो है 6 सेंटीमीटर, और हाइट है 9 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है इसका रेडियस बताइए, तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम कर देते हैं। सिलेंडर का होता है पाई r² h, और इसका होता है 4/3 पाई r³। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, r1 का वैल्यू है 6, यानी 6 × 6, और h का वैल्यू 9, यहाँ 4/3, और इसका क्यूब। तो 2 से कट करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, यानी यहाँ पे 3 और यहाँ भी 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो गया आपका 9 × 9, और ये 3 भी आ जाएगा। अब यहाँ पे है r2 का क्यूब, क्यूब रूट लगेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं वो भी देख लीजिए।
क्योंकि अगर इसको ले लेते हैं तो 27 है ना, तो क्यूब रूट लगा देना है और 27 इंटू 9, 27 जो है उसका 3 निकल जाएगा, बाकी 9 रह जाएगा। यानी एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए, ये हो गया आंसर इसका। इससे पहले वाले क्वेश्चन को आपको रिवाइज करना है।